शाही युवा शक्ति और जनजी के नेतृत्व में राजधानी को घेरने का आह्वान किया गया है, जिसे राजधानी भर में जबरदस्त समर्थन मिला है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब नेपाल को नई दिशा देने का समय आ गया है और इसके लिए चुनाव नहीं बल्कि एक बार का जनमत संग्रह होना चाहिए, ताकि जन इच्छा के अनुसार राष्ट्र की शासन प्रणाली तय हो सके। इस बीच आंदोलन के प्रमुख चेहरे और राष्ट्रवादी नेता दुर्गा प्रसाई को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे माहौल को और भड़का दिया। हजारों समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रवादी सभाओं का आरोप है कि सरकार जन भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब पूरे नेपाल में निर्णायक आंदोलन शुरू हो चुका है। आज से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें काठमांडू सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश को बचाने के लिए अब काठमांडू पर कब्जा करना ही होगा। उन्होंने इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करने का दावा किया है। राजधानी के कई हिस्सों में हाथों में झंडे और बैनर लिए युवा, विद्यार्थी और राष्ट्रवादी समर्थक लगातार मार्च कर रहे हैं। सड़कों पर राजा लाओ देश बचाओ के नारे लगातार गूंज रहे हैं। उनका मानना है कि राजतंत्र ही नेपाल को राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकता है। सरकार की हर कार्रवाई का अब सड़कों पर जवाब दिया जा रहा है। काठमांडू की हवा आंदोलन, गुस्से और राष्ट्रवादी जुनून से भरी है और नेपाल का राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच चुका है। और इसी पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं सुबोध कुमार। सुबोध, जिस तरीके से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही नेपाल से निकल के राजा लाओ देश बचाओ का नारा है, क्या स्थिति वहां पे है इस समय? बिल्कुल, आप नंदिनी, आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीतिक चरम सीमा पे है, आए दिन अब चुनाव भी नजदीक जैसे जैसे आ रही है, अब यहाँ पे जो जेएनजी और राजावादी संगठन जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं और आए दिन इस तरह की जो जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की बात करें तो समाकुलसी से लेके पूरा नगर भ्रमण करते हुए शीतला आवास तक पहुंचे थे ये राजावादी। अब इनका एक ही कहना है कि अब चुनाव से पहले जनमत संग्रह क्यों नहीं कर लिया जाए, लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या क्यों कर रहे हैं ये लोग। जब राजा का नेपाल की जनता जब राजा लाना चाहती है तो चुनाव से पहले एक बार पूरे नेपाल में जनमत संग्रह करा के वोटिंग तो करा लिया जाना चाहिए कि अगर राजा को जनमत पहुंचता है तो हम राजा को क्यों नहीं मुखिया के रूप में रखेंगे और अपने देश और राष्ट्र को बचाएंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर ये पार्टी कहां से ये आके इस तरह भ्रष्टाचार करेंगे। इस तरह की नारा और राजा लाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। अब आज की बात बताएं तो पूरे नेपाल में व्यापक तैयारी कर चुके हैं। अब एक से 1:30 बजे के बाद पूरे सड़क पर अब यहाँ पे जनता उतर जाएंगे। जनताओं का मांग है कि पूरा नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र हो और हमारी राजा की वापसी हो। जी सुबोध कुमार, और एक दूसरी तरफ जिस तरह से दुर्गा प्रसाई की गिरफ्तारी से भी माहौल जो है काफी गरमाया हुआ है, किसी की कोई प्रतिक्रिया आपने अभी तक ली है? जेएनजी की तरफ से क्या कहना है, जो आंदोलन भी हो रहा है साथ ही दुर्गा प्रसाई की गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे टेलीफोनिक बात हुई थी, ये जो राजावादी के आंदोलन कर रहे हैं, आपको बता दें इनका नाम जो है दिमाग से मिस कर रहा है। इनकी नाम से इनसे सूत्र के हवाले से हमारी भी बात हुई है और टेलीफोनिक संबंध भी हुई है, इनसे बात हुई है। तो दुर्गा प्रसाई की बात करें तो दुर्गा प्रसाई अगुवाई कर रहे थे। उसी बीच में उनका 3 से 4 दिन पहले मध्य रात्रि में नेपाल सरकार के द्वारा उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और आज उनको क्या मजबूर होना पड़ा कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना ये आंदोलन वापस ले रहे हैं। फिर भी यहाँ के जो कार्यकर्ता अभी सड़क पर उतर चुके हैं और जो नेपाल की जेएनजी युवा पुस्ता है अब उनकी भी मांगे हैं कि नहीं, राजा आने से ही देश बचेगा। आपको दूसरी तरफ बता दें कि कल काठमांडू के माइतीघर मंडला के बगल में वहां पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एमाले केपी ओली का जो जन संबोधन हुआ, उसमें जो नेशनल वॉलंटियर फोर्स की अगुवाई कर रहे थे और वहां जन संबोधन में देखा गया कि पेट्रोल और मांस भात का जो भाड़े का आदमी लाया गया था वो सिर्फ बादाम फोड़ते दिखे। और यही जेएनजी युवा पुस्तक का कहना है कि नेपाल से हम कम्युनिस्ट पार्टी को आने नहीं देंगे, किसी पार्टी को आने नहीं देंगे जब तक ये संविधान खारिज नहीं होता है और यहाँ पे संविधान जो है जो पुराने संविधान है वो लागू नहीं होता है। जी सुबोध, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।